इस वीडियो के अंदर हम 9 ऐसे म्यूचुअल फंड कंपनीज के बारे में बात करेंगे जिसका मार्च के महीने में एक महीने सिर्फ इसी एक महीने में 5% से ज़्यादा और कुछ का तो 10, 12, 13% तक एयूएम डिक्लाइन कर गया है। मतलब टोटल जो पैसा इनके पास है इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्टर ने दिया है उसका 10-10%, 5-5% पैसा एक ही महीने में निकाल लिया है। कुछ इसमें से जो कंपनीज है वो तो डिजर्व करती हैं क्योंकि या तो नई कंपनी है या उतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रही तो लोग पैसा निकाल रहे तो समझ में आता है। लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज भी हैं जिनके फंड्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी पैसा निकाल रहे हैं। थोड़े टाइम के लिए उनका जो परफॉर्मेंस डिप हुआ है उनमें से भी पैसा निकाला जा रहा है। और ये एक बहुत बड़ा रीजन हो जाता है। जो आप लोग पूछते हो ना कि ज़्यादातर लोग का बढ़िया पैसा क्यों नहीं बन पाता मार्केट के अंदर में, इन्हीं रीजन से ज़्यादातर लोगों का बढ़िया पैसा नहीं बन पाता। हमने देखा कि एक छोटी सी नोटिफिकेशन सेबी के कारण पूरा का पूरा मार्केट उलट पलट हो गया। नुकसान किसका? छोटे रिटेल इन्वेस्टर का। अब इस वीडियो के अंदर समझो कि कैसे लोग अपना नुकसान करते हैं, फंड इधर से उधर बदल के चेंज करके छोटे समय के लिए, थोड़े समय के लिए अगर स्कीम के अंदर परेशानी हो जाती है। यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आता है ट्रस्ट म्यूचुअल फंड। तो ये तो नई म्यूचुअल फंड कंपनी है, फाइनेंशियल कंपनी पुरानी है लेकिन म्यूचुअल फंड कंपनी नहीं है। तो इसके पास टोटल फरवरी के महीने में 1170 करोड़ रुपए थे, 1170 करोड़ का एयूएम था, जो कि घट के मार्च महीना में 900 करोड़ के पास पहुंच गया। 23% के आसपास का 23% पैसा एक महीने में लोगों ने निकाल लिया इस म्यूचुअल फंड कंपनी के अंदर। मतलब इसमें हुआ ये होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि जब इनके फंड्स का एनएफओ आया होगा तो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू हो या जैसे हो, इसके अंदर भी लोगों से पैसे डलवाए गए होंगे और फिर वापस निकाल लिए गए। जैसे इस एनएफओ में डलवाए गए वैसे दूसरे एनएफओ में डलवाने के लिए यहाँ से निकाल लिया गया। नहीं तो 23% पैसा एक महीने में निकल जाए एयूएम का टोटल, बहुत बड़ी बात है। और बहुत कुछ अच्छा भविष्य दिख नहीं रहा इस तरीके से इस म्यूचुअल फंड कंपनी का, ट्रस्ट म्यूचुअल फंड का। दूसरे नंबर पर हमारे पास आ जाता है बड़ौदा बीएनबी परिवास म्यूचुअल फंड। उतने बेकार इनके फंड्स नहीं है लेकिन बिलो एवरेज ही फंड्स रहते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इनके अंदर में 15% का डिक्लाइन आया है, 37,963। तो लगभग 38,000 करोड़ का टोटल एयूएम था, जो कि मार्च के महीने में घट के 32,266 करोड़ का रह गया है। इसके बाद हमारे पास LIC म्यूचुअल फंड। अगेन कोई फंड कभी टॉप लिस्ट में नहीं रहता, तो इसके अंदर डिक्लाइन देखने को आया तो कोई चौंकने वाली बात भी नहीं है और सही है डिक्लाइन आया है। तो यहाँ पे डिक्लाइन हमें देखने को मिला है 13.62% का मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। 27,755 करोड़ पे एयूएम पहुंच गया है, घट के 32,131 करोड़ का। तो 13.62% का डिक्लाइन हमें देखने को मिला है। इसके बाद हमारे पास टाटा म्यूचुअल फंड आ जाता है। मुझे ये नहीं समझा टाटा म्यूचुअल फंड का एयूएम क्यों डिक्लाइन हो रहा है। इसका एयूएम लगभग 10% से डिक्लाइन हुआ है, 1.51 लाख करोड़ से 1.36 लाख करोड़ हो गया है। टाटा म्यूचुअल फंड्स के तो फंड अच्छा कर रहे थे, इसका लार्ज एंड मिड कैप फंड ले लो, कई सारे सेक्टोरल फंड्स है इसके जो अच्छा कर रहे हैं। एनर्जी वाले फंड हो गया या डिजिटल इंडिया फंड हो गया या टाटा का स्मॉल कैप फंड हो गया, ये भी काफ़ी बढ़िया कर रहा था। अभी थोड़े टाइम के लिए डिप आया है तो बस लोग परेशान हो गए और पैसा निकाल के इधर उधर भागने लगे। और यही मैं बता रहा था कि इसी तरीके से ज़्यादातर इन्वेस्टर अपना नुकसान कर लेते हैं। फिर 2-3 साल बाद, जैसा टाटा म्यूचुअल फंड का हिस्ट्री है, फिर 2-3 साल बाद हो सकता है रिकवर करेंगे, अच्छा रिटर्न देने लगेंगे। लेकिन बीच में जो ये थोड़ा सा डिप आया, जो कि हर म्यूचुअल फंड कंपनी के हर स्कीम के साथ आता है, तो लोग घबरा कर भागने लगते हैं और खुद अपना नुकसान कर लेते हैं। बहुत बड़ा ये रीजन होता है अच्छे पैसे न बनने का, अच्छे रिटर्न्स न बनने का। हमने देखा टाटा म्यूचुअल फंड बिल्कुल इस लिस्ट में डिजर्व नहीं करती थी कि इतना ज़्यादा, लगभग 10% के आसपास एयूएम एक महीने में विड्रॉ हो इसका, जबकि कोई खराब मार्केट कंडीशन भी अभी नहीं है, थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी आई है। देन हमारे पास डीएसपी आ जाता है। डीएसपी भी यहाँ पे डिजर्व नहीं करता था, 9% के आसपास इसका भी एयूएम ड्रॉप किया है, 1.38 लाख करोड़ हो गया 1.52 लाख करोड़ से। इसके बाद हमारे पास HSBC। अगेन HSBC में से भी इतना बड़ा ड्रॉप नहीं होना चाहिए था, 7% का ड्रॉप है, बाकी के मुकाबले में कम है लेकिन ठीक ठाक सा परफॉर्म इसके भी फंड्स कर ले रहे हैं।
1.10 लाख करोड़ से 1.03 लाख करोड़ घट के हो गया, ऑलमोस्ट 7% का ड्रॉप हमें देखने को यहाँ पे मिला है। देन हमारे पास बजाज फिंसर्व म्यूचुअल फंड है, तो इसके अंदर से विड्रॉल हो रहा है तो कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि नई म्यूचुअल फंड कंपनी है, जब तक अपने आप को प्रूव नहीं करेगी तब तक यही हाल रहेगा। प्रूव करेगी, अपने आप को अच्छे रिटर्न्स बना के इन्वेस्टर को देगी तो खुद इन्वेस्टर आएंगे, बट जब तक नया है तब तक तो अप डाउन होता रहेगा। तो इनके अंदर में भी लगभग 6.5% का ड्रॉप देखने को मिला है। 10,340 करोड़ का एयूएम था, घट के 9,675 करोड़ के आसपास रुका हुआ है। इसके हमारे पास ABSL, तो ABSL भी ठीक है। अभी पहले के ज़माने में थे फंड्स इसके ठीक ठाक देते थे रिटर्न, या जो भी रीज़न हो, लेकिन अभी के टाइम पे इसके फंड उतने बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहे, कहीं किसी कैटेगरी में टॉप लिस्ट में नहीं आ पाते हैं, तो ऐसे में इसके अंदर भी ड्रॉप देखने को मिल रहा है। तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे 6.4% का ड्रॉप हमें देखने को मिला है, 3.15 लाख करोड़ पे पहुँच गया 3.37 लाख करोड़ से। देन हमारे पास एक्सिस म्यूचुअल फंड, डेफिनेटली एक्सिस के काफ़ी फंड खराब परफॉर्म कर रहे थे, अभी इसमें से काफ़ी फंड एवरेज हो चुके हैं और ख़राब भी परफॉर्मेंस है, तो उतनी बुरी नहीं है कि विड्रॉल के लिस्ट में आ जाए। तो यहाँ पे हमें 5% ज़्यादा नहीं है, 5% ठीक हम मान सकते हैं। 5.4% के आसपास विड्रॉल है, 2.82 लाख करोड़ से 2.66 लाख करोड़ पे आ चुका है इसका एयूएम। तो अगर एक्सिस की ही बात करते हैं तो देखो, और मैंने ये चीज़ देखा है कि एक्सिस के ELSS में काफ़ी भयंकर इनफ्लो गया है, काफ़ी ज़्यादा पैसा गया है, जबकि एक्सिस ELSS आज ही नहीं, आज से 3 साल पहले भी एक्सिस का ELSS फंड देखते तो वो उतना ही बेकार फंड था। एक्सिस का फोकस्ड फंड देखते तो आज इतना बेकार आपको दिख रहा है, 3 साल पहले उतना ही बेकार था। जिस टाइम पे एक्सिस का ब्लू चिप फंड, एक्सिस का मिड कैप फंड, एक्सिस का स्मॉल कैप फंड बढ़िया रिटर्न्स दे रहे थे, तगड़े रिटर्न्स दे रहे थे, उस टाइम पे भी एक्सिस का ELSS और एक्सिस का फोकस्ड फंड बेकार परफॉर्म कर रहा था। लेकिन अभी के टाइम पे देखें तो फिर से एक्सिस का मिड कैप या एक्सिस का स्मॉल कैप फंड है, थोड़ा बहुत ट्रैक पे आते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे में मेरी उम्मीद, जैसे 9 फंड्स के बारे में हमने 9 कंपनीज के बारे में बात की, तो इसमें से 3 कंपनी है जो मेरी उम्मीद नहीं थी कि इस लिस्ट में आनी चाहिए थी। सबसे पहला टाटा म्यूचुअल फंड, देन DSP म्यूचुअल फंड एंड तीसरा एक्सिस म्यूचुअल फंड। बाकी सब तो डिजर्व करते, या तो उनके स्कीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे या तो EMC ही नहीं है। तो ऐसे में लोगों को भरोसा नहीं, एक तो नई पे भरोसा करना मुश्किल है और दूसरा जो अच्छा परफॉर्म ही नहीं करे उस पर क्या भरोसा। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, आप क्या सोचते हो इनके बारे में, आपको कौन कौन सी स्कीम्स कंपनीज से उम्मीद थी कि वो लिस्ट में नहीं होंगे लेकिन वो है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कुछ 9-10 स्कीम्स के बारे में जिनके अंदर में सबसे ज़्यादा इनफ्लो गया है। जैसे मैंने बताया एक्सिस ELSS के अंदर में इनफ्लो गया है, उम्मीद नहीं थी लेकिन गया है। वैसे ही कई सारे स्कीम्स हैं जिसपे सेबी के नोटिफिकेशन का भी असर पड़ा है, उसके कारण भी कुछ फेरबदल हुई है, और जहाँ पे नहीं जाना चाहिए था वहाँ पे गया है और जहाँ पे जाना चाहिए था वहाँ पे नहीं गया है। तो उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो नीचे कमेंट में पूछ लो।